30 दिनों में इंग्लिश कैसे कवर करें? ये बात आप सबके दिमाग में बहुत घूम रही होगी और आप ज़रूर इस बारे में सोच रहे होगे कि आने वाले इन 30 दिनों को कैसे यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि आज 15 जनवरी है और आज से ठीक एक महीने बाद 15 फरवरी को आप लगभग 12 या 15 घंटे ही दूर होगे अपने हिंदी के पेपर से। हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आने वाला 30 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं इन 30 दिनों की बात करने वाला हूँ अपने इस सब्जेक्ट इंग्लिश को लेकर कि कैसे कम से कम समय में आप अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो और अपना बचा हुआ समय उन अन्य सब्जेक्ट्स में लगा सकते हो जिनमें आपको लगता हो कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो। तो मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट की, यानी कि इंग्लिश की, क्योंकि ये 30 दिन ऐसे बहुत सारे चैनल्स होंगे जहाँ आपको बचना होगा। कोई पेपर ही लेकर आ जाएगा तो कोई कहेगा कि यही क्वेश्चन आएगा, कोई कहेगा पेपर से पहले मैंने ही पेपर निकाल दिया, यही पेपर दीजिए और यही आपका पेपर है। तो इन सब से बहुत कुछ बचने की भी ज़रूरत है। आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये जो सेक्शन है इंग्लिश का, ये 4 सेक्शन में है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। मैं पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन इस सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ। जो भी मेरे इस चैनल पे मेरे बच्चे हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मुझसे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस थोड़े कम आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं बहुत ही सॉलिड आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गेन कर सकते हो। तो इन 4 सेक्शन की अगर बात की जाए तो कितना मैंने कवर करा दिया है, कितना आपको कवर करना है और कितना टाइम रह गया है, क्या क्या पॉइंट्स आपने कवर कर लिए हैं, किन किन पॉइंट्स पे अब आपको वर्कआउट नहीं करना है और किन किन पॉइंट्स पे आपको वर्कआउट करना है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रीडिंग सेक्शन 15 नंबर का, राइटिंग सेक्शन 20 नंबर का, ग्रामर सेक्शन 25 नंबर का और लिटरेचर सेक्शन 40 नंबर का। अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा सेक्शन है वो है लिटरेचर सेक्शन 40 नंबर का। उसके बाद आप देखो तो करीब करीब सारे सेक्शन लगभग सेम है, क्योंकि 5-5 नंबर का सब में डिफरेंस चलता चला जा रहा है। लेकिन ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है हमारा लिटरेचर सेक्शन। एक एक सेक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रीडिंग और राइटिंग सेक्शन, जो कि 35 मार्क्स का है। 35 मार्क्स का है, लेकिन ये 35 मार्क्स कोई आपको नहीं दिला सकता सिवाय आपके। ये 35 मार्क्स सिर्फ आप ही दिला सकते हो अपने आप को। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, आइए आपको समझाता हूँ। पैसेज आपके 15 नंबर के आएंगे, 15 मार्क्स के, आपको पता ही नहीं होगा। 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन और 3 वोकेबलरी के क्वेश्चन। पैसेज करने के तरीके तो बहुत बताए जाते हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है जो खुद हर वो बच्चा करता है जो पैसेज की खूब सारी प्रैक्टिस करता है। तो पैसेज कैसे करें, 10 मिनट में कैसे करें, 5 मिनट में कैसे करें, 2 मिनट में पैसेज को कैसे ट्रिक से सॉल्व करें, इसके बजाय अगर आप डेली एक पैसेज पढ़ लो, अपनी बुक की ही रीडिंग लगाओ, डेली अपने बुक के चैप्टर की ही रीडिंग लगाओ, तो भी वो आपको ज़्यादा हेल्प कर देगी, बजाय कि आप एक पैसेज बैठ के सॉल्व करो। 6 से 7 पैसेज जो प्रीवियस ईयर में आए थे प्लेलिस्ट में, ये इसी चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उसमें जाइए। आपको 6 से 7 पैसेज कराए हैं और आने वाले दिनों में और भी पैसेज मैं कराऊंगा। मैं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा आने वाले समय में कि कितना समय बचा हुआ है हमारे पास और कि इस टाइम में हम क्या क्या करने वाले हैं। जो लेटर है वो 10 नंबर का आएगा और आर्टिकल 10 नंबर का आएगा। ये 2 सेक्शन है जिसे अभी तक मेरे चैनल के बच्चों ने मेरे द्वारा जो है नहीं प्राप्त किया है और उसे टच नहीं किया है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी हमारे पास बहुत सफिशियंट टाइम है। मैं जरा आपको समय का एहसास करा दूं कि आज अगर 15 जनवरी है तो मेरे प्यारे बच्चों करीब करीब हम 10 फरवरी तक अपनी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि 10 फरवरी के बाद मैं समझता हूं कि आप हिंदी की पढ़ाई पर पूरी तरह से लग जाओगे। 10 फरवरी के बाद से आप हिंदी की पढ़ाई पर पूरी तरह से लग जाओगे। तो 15 जनवरी से 10 फरवरी करीब करीब 20 से 25 दिन का हमारे पास टाइम है और इस 20 से 25 दिन में जितनी भी क्लासेज होंगी, अब किसकी होंगी? अगर आप ये देखो तो रीडिंग सेक्शन में हमने 4-5 क्लासेस दे रखी हैं और 6-7 क्लासेस होंगी, 10 क्लासेस होंगी, लेकिन जो बची हुई क्लासेस होंगी वो किसकी होंगी? तो वो हमारी होंगी लेटर और आर्टिकल की। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपको 2 से 3 लेटर कराऊंगा, उसके बाद आप खुद ही लेटर लिखने लगोगे। और ये लेटर लिखना क्या है, 2 से 3 लेटर का फॉर्मेट आपको पता चल गया, सही फॉर्मेट, लेटर का सही फॉर्मेट, जो कि आपको किसी और चैनल पे जल्दी नहीं मिलेगा। जितने भी आप चैनल सर्च आउट करोगे आप यही पाओगे कि लेटर के फॉर्मेट सब जगह पे गलत बताए जा रहे हैं। वो बच्चे को भी नहीं पता होता, टीचर को खुद ही नहीं पता होता, तो बच्चे को क्या बताएंगे वो। और फिर वही हाल है आर्टिकल का। तो ये जो दोनों है वो उसमें 2 से 3 आप लेटर और आर्टिकल जब लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेटर और आर्टिकल लिखना क्या होता है, और फिर आपको खुद अपने दिमाग से ही लिखना है लेटर और आर्टिकल। ये पार्ट भी आप ही का है, इसीलिए मैंने कहा कि ये 35 मार्क्स आपके हाथ में है। आपको मैंने 6 से 7 पैसेज करा दिए, आप उन पैसेज का रिवीजन कर लो, उन पैसेज
के तरीके को देख लो, 2-4 पैसेज और कराऊंगा, 10 पैसेज और कराऊंगा, तो वहां से और तरीका आपको दिख जाएगा। बाकी फिर आपको ही करना है, 2 से 3 लेटर कराऊंगा, 4 लेटर कराऊंगा, 5 लेटर कराऊंगा, उसके बाद से वो आप ही को करना है, आपको ही लिखना है बैठ के कि कोई और लेटर आए तो उस सिचुएशन में मैं कैसे लेटर राइटिंग करूंगा, आर्टिकल राइटिंग कैसे करूंगा। तो ये 35 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये एक सेक्शन है लिटरेचर सेक्शन, जिसे हमने पूरी तरह से कवर कर रखा है विस्टास और फ्लेमिंगो की बुक को। ये जो चैप्टर्स हैं और इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आने वाले समय में आपको बता दूंगा लास्ट मोमेंट में कि कौन सा चैप्टर आप एकदम बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए या किन 3 या 4 चैप्टर्स को ही आप पढ़िए दोनों ही बुक में, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इन सब चीज़ों को कवर कर लीजिए, और अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 6 दिनों में अब आप इनको टच करिएगा, आपको इनको टच करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक मेरे सारे सेशंस देखे हैं, आपने अपनी थ्योरी की क्लासेस की हैं, क्वेश्चन आंसर्स की क्लासेस की हैं, तो आप बिल्कुल मत टच कीजिए। फिर भी अगर आपको डर लग रहा हो कि नहीं सर मुझे ऐसे करके मुझे डरा रहे हैं कि यार अभी मत टच करो, पेपर के टाइम पे टच करना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सिर्फ अपना 15 से 20 मिनट किन्हीं 2 चैप्टर, एक चैप्टर को दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके कवर कीजिए कि आपको 3 से 4 दिन में एक ही चैप्टर कवर करना है, एक वीक में एक ही चैप्टर कवर करना है। तो आने वाले उन 4-5 हफ्तों में आप एक बुक कर लोगे, फ्लेमिंगो कर लोगे, और विस्टास रहने देना, या विस्टास कर लेना तो फ्लेमिंगो रहने देना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लिटरेचर सेक्शन कवर किया है तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों लिटरेचर को जरा भी टच मत कीजिए। इसका बचा हुआ समय आप अपने साइंस पे, मैथ्स पे या जो और सब्जेक्ट्स हैं उन पे लगाइए। ये सेक्शन को आपको टच करने की जरूरत नहीं है। मैं आने वाले समय में विद्या क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन बैंक है जिसकी पूरी जो भी बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें आपको करा दूंगा। इसके अलावा जो मैंने अपने चैनल पे कराया वो तो है ही है, मैराथन चला दूंगा, वहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्लेलिस्ट में जाओ और इन सारी चीज़ों को कवर करो जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। पोएट्री सेक्शन एक बहुत ही आसान सा सेक्शन जो कि 10 नंबर का आएगा, जिसमें 4 नंबर को आपको सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा और 6 नंबर का आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कहा जाएगा। मेरा मानना है कि इस 10 नंबर के लिए भी आपको बिल्कुल रोना नहीं है और आपको 1 मिनट भी अपना समय अब नहीं जाया करना चाहिए इन 10 नंबरों के लिए। अगर आपने मेरे ये 3 वीडियोस देख लिए हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में माई मदर एट 66, आंट जेनिफर टाइगर और कीपिंग क्वाइट करा रखा है, तो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाइए। नेक्स्ट वीक में आपको ये भी मिल जाएगा, तो ये 4 आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आप इन 4 को तैयार करके रखिए और मैं आगे बता दूंगा कि किन 3 या किन 2 को आप तैयार करके जाइए, आपको उसमें से सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। अगर आपने दे रखा है तो पोएट्री सेक्शन आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि जो पेपर के बाद हमारा समय होगा 16 तारीख को आपका हिंदी का पेपर खत्म होगा और 16 से 24 के बीच हमारे पास 7 से 8 दिन होगा। उन 7 से 8 दिन में हम बहुत आराम से एक मैराथन में ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। सिर्फ 2 से ढाई घंटे की क्लास होगी और उसको 2 बार आप देखेंगे 2 दिन लगातार, तो आपका ये 10 नंबर पूरा है, कहीं नहीं जाएगा ये 10 नंबर आपका। ठीक, तो आप पोएट्री सेक्शन पे जरा भी परेशान होइएगा। जैसे मैंने लिटरेचर सेक्शन कहा, जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी होगी और पढ़ाई कर रहे होंगे तो उन्हें लिटरेचर सेक्शन में जो 40 नंबर है, ये जो 40 नंबर आपके दिख रहे हैं ये आपके पूरे हैं और आपके कहीं नहीं जाएंगे। ये 40 नंबर आपके एकदम कंप्लीट है, इनको आपको टच भी नहीं करना है। ये जो 35 नंबर है ये भी आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ, 20 नंबर पे थोड़ा काम करना है, अगर करना है तो आने वाले इन दिनों में जो 10 दिन 15 दिन है इसी 20 नंबर पे काम करना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेक्शन है सबसे आखिरी सेक्शन और वो है ग्रामर सेक्शन। ये सेक्शन 12 पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ट्रांसलेशन, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, वन वर्ड, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, फ्रेजल वर्ब्स। इन 12 में जो एक पार्ट है अकेले ट्रांसलेशन वो 5 नंबर का आएगा। बाकी 2 नंबर के 5 क्वेश्चन और वो भी ऑब्जेक्टिव। जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत सारे YouTube चैनल इस समय आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें कराएंगे, लेकिन मैं आपको बहुत सरल शब्दों में ये बात बता रहा हूँ कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना मैक्सिमम टाइम बचा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा सकते हो इंग्लिश में, और ये समय जो है अन्य सब्जेक्ट्स में लगा सकते हो। अगर आप सिर्फ पेपर के टर्म में बात करो तो सीखने वाली बात कुछ और होती है। तो 2 नंबर के 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। आप सोचिए कि क्या इन 10 नंबरों के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, क्या इनके लिए आप अपना बहुत सारा समय जाया करो, तो क्या ये सही है? क्योंकि ये 5 नंबर का ट्रांसलेशन आएगा, ये आप हफ्ते में 2 से 3 ट्रांसलेशन करो। अगर आपने टेंस पढ़ रखा है तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी। 2 से 3 करो, अगर 10 से 15 ट्रांसलेशन करके जा रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस सफिशियंट है। 10 से 15 ट्रांसलेशन में आप अपना ट्रांसलेशन वाला पार्ट कर ले जाओगे। वही ट्रांसलेशन तो आने वाला नहीं है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसलेशन बनाने के तरीके पता होना चाहिए, तो फिर आपको ट्रांसलेशन कर ले जाओगे। मैंने करीब करीब 5 ट्रांसलेशन करा दिए और पेपर से पहले 16 तारीख से पहले मैं 10 और करा दूंगा, तो टोटल
या 24 तारीख से पहले जो पेपर होने वाला है उससे पहले मैं टोटल आपको 5 करा दिए हैं, तो टोटल आपको 15 ट्रांसलेशन लगभग करा दूंगा, और ये 15 ट्रांसलेशन सफिशिएंट है। जब क्लास कराऊंगा ट्रांसलेशन का रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, उस समय देखना और एक बार और देख लेना, फिर उसके बाद आप ट्रांसलेशन मत टच करना। जब क्लास कराऊंगा तो उसी समय रिकॉर्डेड क्लास देखना, और फिर जब एक बार टाइम मिले तब देख लेना, उन तरीकों को समझ लेना और अपना पूरा समय बचा लेना। आपको कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन की दिक्कत नहीं होगी। अब बच गए ये 2 गुणे 5 के 10 क्वेश्चन, जिसमें से फिक्स है जो आने वाले हैं 2 नंबर यहाँ से आपको सबसे ज्यादा चांसेस है आने के। उसके बाद जो सबसे ज्यादा चांसेस है 2 नंबर के होमोफोन्स आने के। उसके बाद से सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो इधर है 2 गुणे 2 4 नंबर के। तो लीजिए बन गए 4 2 6 2 8। अब 2 ही नंबर में आपके यहाँ ये चारों क्वेश्चन वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस, इसमें से भी 2 ही क्वेश्चन आएंगे। अगर वॉइस और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो कोई एक करना होगा, नरेशन और सिंथेसिस आएगा तो कोई एक करना होगा। कितनी अच्छी बात है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो कि सारा मुझे पढ़ ही लेना है? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि किस नंबर का वेटेज कितना है। सिर्फ 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ पाएगा, क्योंकि अभी आपके पास सिंटेक्स है, अभी आपके पास इडियम्स है, आपके पास सिनोनिम है, आपके पास एंटोनिम है और आपके पास फ्रेजल वर्ब है, और इनमें से कोई 2 ही नंबर आएगा। 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आने हैं, और मुझे जहां तक पता है ये 1 वर्ड नहीं छूटेगा आपका 2 नंबर का। होमोफोन्स आपका फिक्स है 2 नंबर का आएगा, और 2 नंबर का सिंटेक्स आएगा ही आएगा। तो 6 नंबर तो ऐसे ही हो गए। 2 नंबर का 4 नंबर में वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस हो जाएगा, तो 10 तो ऐसे ही खत्म हो गए। तो पता चला आपको इडियम नहीं मिलेगा, सिनोनिम नहीं मिलेगा, एंटोनिम नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। आप इनमें से कोई 5 भी टॉपिक अच्छे से तैयार कर ले रहे हो तो आपका काम चल जाएगा। तो आप अपना समय बचाओ। ये सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, जितनी पड़ी हुई उनको तैयार करो। इंग्लिश को लेकर जरा भी मत डरो, जितना आपको करा दिया गया है वो बहुत सफिशिएंट है। इसको भी आपको अलग से कोई टाइम नहीं देना है। जब मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास कराऊंगा आप उन रिकॉर्डेड क्लास को देखिएगा, जब मैं आपको मैराथन दूंगा आप वो मैराथन कीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसे बहुत सारे क्लासेस मिलेंगी, आप उनसे बचिए, नहीं तो आप अपना समय वेस्ट करोगे। जो ये कहेंगे कि इसी 40 मिनट में मैं आपको नरेशन कराऊंगा, और फिर उस 40 मिनट में बहुत घटिया बातें करेंगे। कोई अपना बैच बेचेगा, कोई अपना वीर गाथा वाला बैच बेचेगा, तो कोई 599 का एक बैच लेकर आ जाएगा और फिर उसमें पढ़ाएगा कुछ नहीं और बहुत सारी बातें करेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपना पैसा और समय सब कुछ बचाइए आने वाले इन 30 दिनों में, और उसको लगाइए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और मैथ्स में। हिंदी आपको पता ही है कि हिंदी के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, वो भी आपका पूरा थाली में सजा कर रखा गया है, उसको सिर्फ उठाकर और अपने थाली में परोस देना है। वही हाल आपका इंग्लिश का है। तो इतने मिनट में आपने ये सीख लिया कि आपको इंग्लिश में डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी सूरत हालात में इंग्लिश में डरने की जरूरत नहीं है। जो आपके रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं वो आप कवर कीजिए। जो 16 से 24 का टाइम होगा ना, वो अपना पूरा बचा के रखिएगा और दम लगा दीजिएगा उन मैराथन्स में, जो मैराथन्स आपको दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास दूं, ताकि आप अपना टाइम बचा पाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको कुछ कवर करना है 16 तारीख से पहले आने वाले इन 30 दिनों में, अगर आपने नहीं तैयार किया है तो आप इस पे काम कीजिए। अगर आपका लिटरेचर तैयार है तो आप इस पे काम कीजिए। ये सेक्शन पे आप मत घबराइए। ये सेक्शन जो आपको रिकॉर्डेड मिले सिर्फ उतना ही पढ़ के जाइए। मिला तो मिला ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक। ऐसा होगा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखिए कि सब कुछ पॉसिबल है। मैं हर एक चीज को लेकर चल रहा हूँ, ठीक। कहीं कोई किताब नहीं है कि इस किताब में लिखा हो कि इतना पढ़ लीजिए तो इतने में से आ जाएगा। तो अपने तरफ से तो मैं पूरा बेस्ट दूंगा आपको कि आपका ये सेशन कवर हो जाए। तो इस सेशन के लिए तो बिल्कुल जोर मत लगाइए। जितना मैं आपको क्लास में कराऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़िए, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। ये सेशन आपने कवर नहीं किया तो पहले आप इसको कवर कीजिए। और जिन बच्चों ने इसको अभी तक कवर कर लिया, यानी कि जो रेगुलर क्लासेस कर रहे थे उन्होंने कवर किया होगा, तो मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी बहुत सारा समय बचा लेंगे। वो सिर्फ आने वाले 15-20 दिनों में इस पे टाइम दे दें, केवल इस पे, और किसी पे टाइम नहीं देना है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहने वाला हूं कि अगर ये सेक्शन पूरा है तो बहुत अच्छी बात है। आप सिर्फ और सिर्फ इन रीडिंग और राइटिंग सेक्शन पे अगले 15 से 20 दिनों में टाइम दीजिए। ये सेक्शन आपको जितना YouTube पे क्लास मिलेगा सिर्फ उतना ही करिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आई होप कि आप मेरी इस बात को समझ पाओगे, और इस वीडियो को अगर आखिरी तक देखोगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन सभी बच्चों तक जो बच्चे अपना बेवजह बहुत सारा टाइम किल कर देंगे इस एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि इंग्लिश के लिए। बहुत डरा के आपको बैचेस दे दिए जाएंगे इंग्लिश के, बहुत डरा के आपको बहुत सारी क्लासेस दी जाएंगी जो कोई मतलब की नहीं होंगी, अननेसेसरी होंगी। क्योंकि पेपर में तो 3 घंटे में आप वही लिख पाओगे जितना आपको तैयार होगा। तो पहले जो तैयार है उसको तैयार करो, न कि जो तैयार है उसको भी खराब कर दो। आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हर वीक में
जब संडे आएगा, आज 15 तारीख है, तो नेक्स्ट संडे जब भी आएगा हम लाइव सेशन करेंगे जिसमें ये एनालाइज करेंगे कि इस पूरे वीक में हमने क्या निकाला, पूरे वीक में हमने क्या जो है अपनी तैयारी की, और इस आने वाले फिर 7 दिनों में हम क्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।